क्योंकि मैं एक नया सेटअप खरीद के लाया था एक्सपेरिमेंट्स दिखाने के लिए लाइट। अगर कन्वेक्स लेंस लगा दूं तो ये और ताकत को कन्वेक्स को यानी कन्वर्जिंग ताकत को बढ़ा देगा, जिसमें YouTube पे आज से पहले कभी भी किसी ने ऐसे वन शॉट से नहीं पढ़ाया होगा। बिल्कुल नया सेटअप आपके लेके आए हैं। सबसे पहले तो वीडियो को खोलते ही आप ये धुआं देख के घबरा गए होगे और आपको लग रहा होगा कि वीडियो खराब है क्या, कैमरा खराब हो गया क्या सर का, या हमारी स्क्रीन खराब हो गई है। तो आंसर है ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लास के अंदर हमने आपके लिए धुआं क्रिएट किया है। और वो धुआं क्यों क्रिएट किया? क्योंकि मैं एक नया सेटअप खरीद के लाया था एक्सपेरिमेंट्स दिखाने के लिए लाइट चैप्टर के। अब इस पूरे सेटअप पे काम करने से पहले एक बात हो जाए, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरा नाम आशु घई है और मैं दिल और दिमाग से इस चैनल पे पढ़ाता हूँ, हमारी पूरी टीम पढ़ाती है। और लाइट चैप्टर, क्योंकि आप में से बहुत बच्चों के एग्जाम में लाइट चैप्टर आ रहा है और मेरे डीएम्स, हमारे मेल्स, हमारे कमेंट सेक्शन भर गए थे कि लाइट चैप्टर करा दो सर। अब सुनना बहुत ध्यान से, हमने लास्ट टू लास्ट ईयर सारे चैप्टर्स के वन शॉट नॉर्मल तरीके से डाले। लास्ट ईयर हम लोगों ने सारे वन शॉट्स विद एक्सपेरिमेंट डाले। इस पे लगभग 8 लाख के आसपास व्यूज होने वाले हैं और लास्ट 30 दिनों के अंदर इस पे अकेले 1 लाख व्यूज गए हैं। इसका मतलब 1 लाख बच्चों ने 1 लाख नए बच्चों ने लाइट चैप्टर को देख लिया है। अब मैं आपको ये शायद बहुत बार बता चुका हूं, एक बार और बताता हूं कि हम लोगों ने एक पूरा प्रॉपर नया सेटअप अरेंज किया है नए प्रकार से वन शॉट्स के लिए। पहले साल आपको वन शॉट दिए नॉर्मल, फिर दिए विद एक्सपेरिमेंट। अब कुछ नया तो देना पड़ेगा ना, वरना तो बच्चा कहेगा ये तो लास्ट ईयर जैसे ही वन शॉट्स हैं। तो इस बार मैं आपको हिंट दे देता हूं कि मैं बहुत जल्द 3 या 4 दिन में एक यहाँ वीडियो लेके आऊंगा जहां पे एक नए स्टूडियो का, जिसमें YouTube पे आज से पहले कभी भी किसी ने ऐसे वन शॉट से नहीं पढ़ाया होगा, बिल्कुल नया सेटअप आपके लेके आए हैं। मजा आ जाएगा आपको वन शॉट्स देख के। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके एग्जाम में लाइट चैप्टर या बाकी चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं उनको सबसे पहले तो रिकमेंड करूंगा कि जब तक आपका एग्जाम है, यूटी वगैरह है, आप ये वन शॉट देख लो। बेहतरीन तरीके से प्यार से दिल और दिमाग से वन शॉट पढ़ाया। कमेंट, वन शॉट देखने से पहले कमेंट पढ़ लेना, समझ जाओगे। ये ना मैं नया सेटअप लेके आया था लाइट चैप्टर के लेंसेज के ऊपर बात करने के लिए, बिकॉज बड़ी कंफ्यूजन होती है लेंसेज और मिरर में। ऑल दो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े प्यार से सारे रे डायग्राम्स किए गए, बट यहाँ पे एक सिंगल रे पे काम होता था, मल्टीपल रे का सेटअप नहीं था। तो मैंने ये सेटअप ऑनलाइन मंगवाया और सोचा कि क्यों ना अभी फिलहाल एक ऐसी वीडियो पोस्ट कर दे जहां पे बच्चे को और कंफ्यूजन जो हो रही थी लेंसेज में वो दूर हो जाए। एक चीज और मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले। आप सबका कहना था कि सर आपने वन शॉट के अंदर सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ाया है, क्वेश्चंस को नहीं करवाया है। पहली बात तो अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे लाइव सेक्शंस में जाके कि लाइट चैप्टर, तो आंसर है कम से कम 10 बार लाइट चैप्टर के या कंप्लीट फिजिक्स के सवालों को यहाँ पे करवाया गया। बहुत सारे सवाल हैं, आप जाके कर सकते हो। लेकिन सर अगर हमें खुद से प्रैक्टिस करनी हो तो क्या है? तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन लेके आया हूं और वो है शिवदास की बुक्स। 10th क्लास की शिवदास की ये किताब आपके लिए एक रामबाण इलाज है, यानी कि आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए कोई किताब खरीदनी है, थ्योरी के लिए नहीं, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। रीजन, क्योंकि इस किताब के अंदर आपको एनसीईआरटी के सारे सवालों के जवाब, इन टेक्स्ट के सवालों के जवाब, लास्ट ईयर आए हुए एग्जाम में जितने भी सवाल है वो सारे। और बड़ी अच्छी बात मुझे इस किताब की ये लगी कि जो 2024 में जितने भी पेपर हुए थे 10th के बोर्ड के, जितने भी सेट आए थे, उन सब में कौन कौन से क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर से आए थे वो हर एक चैप्टर के बाद लगे हुए हैं। यानी कि आपको यह भी आइडिया होगा कि अगर मैं बोर्ड का पेपर लास्ट ईयर देता तो मुझे कितना आता होता, क्योंकि लगभग हर साल पेपर का जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा सेम, कभी ऊपर कभी नीचे रहता है। और पीवाईक्यूज के साथ साथ कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अब जैसे केस बेस्ड है तो उसमें आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। हर एक जगह पे आपको पीवाईक्यूज प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पीवाईक्यूज प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो भाई जितने भी हम लोग इस साल असाइनमेंट्स वगैरह बनाने वाले हैं, उनमें मैं यहां से कुछ क्वेश्चंस डालने वाला हूं, बिकॉज हर साल हम नई किताब यहां पे आपके लेके आते हैं ताकि आप लोगों को हर साल कुछ नए सवाल देखने को मिले। आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर दाढ़ी वाले सर को फॉलो करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि दाढ़ी वाले सर पे जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट, वो सारे इसी किताब से हैं। तो वहां जाके वीडियोस भी देखोगे, समझ जाओगे। किताब खरीद लो, पछताओगे नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। आओ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक एक चीज को इस लाइट सोर्स के आगे रख के देखने वाले हैं और मैंने यहाँ पे धुआं भी क्रिएट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इस सीधी सी रॉड को इसके नीचे रख के देखते हैं क्या होगा। अब
और एक्सपेक्टेड तो ये है कि यहाँ से भी प्लेन है, यहाँ से भी प्लेन है, तो ये लाइट को बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं करने वाली है। बाकी आओ चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ से लाइट सोर्सेस को ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसने लाइट के सोर्स को बिल्कुल भी कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं किया है। ऑब्वियस सी बात है, ये करना चाहिए भी नहीं था क्योंकि ये एक प्लेन ऑब्जेक्ट है। वहीं पे अगर मैं एक तरफ से प्लेन और एक तरफ से कन्वेक्स सरफेस लेता हूं तो क्या होगा? अब यहां पे अगर आप नोटिस करें तो मैंने एक तरफ से प्लेन सरफेस और एक तरफ से कन्वेक्स सरफेस लिए। थोड़ा इधर कर दूं अगर मैं इसको, तो आई होप आपको दिख रहा हो कि इस पॉइंट पे जहां पे मेरी ये फिंगर है, ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। तो जब लाइट पहले वाले सरफेस से अंदर गई तो बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं हुई क्योंकि वो प्लेन सरफेस है, लेकिन दूसरे वाले सरफेस पे जब वो गई तो वो कन्वर्ज हो गई। अगर आपने वन शॉट देखा हो तो मैंने बताया था कि लेंसेज दोनों तरफ से कन्वेक्स हो, ये जरूरी नहीं है। ये प्लेन और कन्वेक्स है, एक तरफ से प्लेन और एक तरफ से ये कन्वेक्स है। वहीं पे अगर मैं इसको हटाता हूं और एक ऐसा लेंस लेता हूं जो दोनों तरफ से कन्वेक्स हो, तो वो दोनों तरफ से लाइट को कन्वर्ज करेगा। आओ चेक करें। तो अगर मैं देखो इस सोर्स को यहां रखता हूं तो शायद आपको दिख रहा हो कि अंदर भी लाइट पहले वाले सरफेस से भी कन्वर्ज हुई है, ऑल्दो वो शायद उतना विजिबल नहीं हो क्योंकि मिरर लेंस का साइज बहुत छोटा है। ओवरऑल यहां पे आके मिल रही है, तो ये इसका फोकस हो गया। यानी ये जो मेरी फिंगर जहां मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूं, ये इस लेंस का फोकस हो गया। लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको भी दिखाऊंगा, जब दो लेंसेज को हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, जिसको हमने इस चैप्टर के एंड में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के अंदर। मैं इस वाले लेंस को हटा के आपके सामने एक ऐसा लेंस लेके आ रहा हूं जिसको आप पहचान जाओगे देखते ही, और ये है कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस लाइट को जो है वो डाइवर्ज करता है, जैसे कि हमने पढ़ा है। अब अगर मैं यहाँ पे इस कनकेव लेंस को लगाता हूं तो आप देख सकते हो कि जहां पहले लाइट जो है इस पॉइंट पे मिल रही थी कहीं, अब ये लाइट फैल गई है, अब ये लाइट डाइवर्ज हो गई है। बिकॉज जो कन्वेक्स लेंस होता था वो तो भले कन्वर्जिंग होता था, लेकिन कनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से नीचे वाले इस वाले लेंस को जो मेरे हाथ में अभी, इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे। अब मैं नीचे से अब मेरे ज्यादा पावरफुल लेंस को लेके आऊंगा। आप ध्यान से देखना, जब नीचे से ज्यादा पावरफुल लेंस आएगा तो लाइट ज्यादा डाइवर्ज होने लग गई है। रिलेटिवली पहले के मुकाबले लाइट ज्यादा डाइवर्ज हो रही है क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल लेंस है। ठीक है ना? अब जैसे हमने प्लेन ओ कन्वेक्स लेंस देखा था, क्या सर ऐसे ही प्लेन ओ कनकेव लेंस भी होता है? बेटा पूरा सेटअप है हमारे पास, काफी खर्चा किया है हमने। तो आप ये लेंस देख सकते हो, ये एक तरफ से कनकेव है और एक तरफ से ये प्लेन है। तो भी लाइट देखो डाइवर्ज तो हो रही है, बट बहुत ज्यादा आपको डाइवर्ज होती हुई नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि एक तरफ से प्लेन है। थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा इधर फ्रेम में लेके आऊं, कम है, मैं मानता हूं कम डाइवर्जेंस है। दूर से देखोगे तो ऐसा ही लग रहा है लगभग पैरेलल है क्योंकि इसका एक सरफेस प्लेन है और एक कनकेव, और कनकेव भी आप देखो ज्यादा कनकेव नहीं है, तो लाइट उतना ज्यादा डाइवर्ज नहीं हो रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो एक्चुअली में होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं एक प्रिज्म से भी लाइट पास आपको करवा के दिखाऊं, पास एक प्रिज्म, वैसे प्रिज्म ह्यूमन आई के अंदर है, बट क्योंकि प्रिज्म से भी लाइट बहुत अच्छे तरीके से बेंड होती है, या आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़ा हुआ है कि लाइट हमेशा बेस की तरफ बेंड हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करूं, कि लाइट जो है ये कैसे रिफ्रैक्ट होके, ये जो फिंगर मैं जहाँ टैप कर रहा हूँ ये बेस होता है, ये कैसे लाइट जो है वो बेस की तरफ जो है वो बेंड हो रही है। सारी की सारी लाइट रेज आप देख सकते हो। अगर मैं कोई एक लाइट रे आपको दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है तीन से आपको वाइट भी तीन से आपको कंफ्यूजन होगी, तो एक लाइट सोर्स अगर आप देखो तो कैसे लाइट जो है ये बेस की तरफ जो है वो बेंड हो रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिसका मैं इंतजार कर रहा था, बेसिकली वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। यानी कि अगर मैं एक लेंस के सामने दूसरा लेंस लेके आता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। आओ जरा चेक करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर कन्वेक्स के सामने कन्वेक्स को लेके आता हूं तो कहीं ना कहीं लाइट ज्यादा कन्वर्ज होगी, ज्यादा उसका फोकस पास आ जाएगा, बिकॉज पावर बढ़ जाएगी। आओ चेक करते हैं। आप यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस से देखें तो इसका जो फोकस है वो कहीं यहाँ पे है, जो कि वीडियो के फ्रेम से भी थोड़ा सा बाहर जा रहा है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखने वाली बात है, इसको मैं इधर कर देता हूं चाहे, ताकि हमारा फोकस जो है वो फ्रेम में आ जाए। ठीक है,
तो यहां पे कहीं पे आपको अगर दिख रहा हो अब तो फोकस है। लेकिन अगर मैं इसके सामने एक और कन्वेक्स लेंस लेके आता हूं तो आप देख सकते हो फोकस कितना ज्यादा पास आ गया, लगभग स्क्रीन के बीच में आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको हटाता हूं तो फोकस फिर से पीछे शिफ्ट हो गया, यानी पावर कम हो गई। लेकिन अगर मैं फिर से कन्वेक्स लेंस लेके आता हूं तो फोकस फिर से पास आ गया। फोकस का पास आना फोकल लेंथ का कम होने का मतलब पावर बढ़ना होता है। ये देखो दूर, ये देखो पास। जब दो कन्वेक्स लेंस एक दूसरे के सामने आते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, पावर बढ़ जाती है। लेकिन बड़ा मजेदार होता है ये देखना कि अगर कन्वेक्स लेंस के सामने एक कनकेव लेंस आएगा तो क्या होगा। अब ये तो हम पता है कि कन्वेक्स के सामने जब कनकेव आता है तो पावर कैंसिल होती है। अब अगर कन्वेक्स ज्यादा ताकतवर हुआ कनकेव से तो लाइट कन्वर्ज होगी, ज्यादा ताकतवर हुआ कन्वेक्स से तो लाइट डाइवर्ज होगी। दोनों की पावर अगर बराबर हो गई तो लाइट पैरेलल निकल जाएगी। आओ चेक करते हैं। तो अगर मैं पहली बात तो आप देख सकते हो कि अभी अकेला कन्वेक्स है तो लाइट कन्वर्ज हो रही है। लेकिन अगर मैं इसके साथ ये कनकेव लेंस मिला देता हूं तो कनकेव मुझे यहां पे थोड़ा ज्यादा ताकतवर लग रहा है, क्योंकि लाइट जो है वो ओवरऑल डाइवर्ज, थोड़ी सी डाइवर्ज, पता नहीं आपको स्क्रीन में दिख रही है कि नहीं, हाँ लगभग पैरेलल ही है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि लगभग दोनों की पावर जो है वो सेम है, बट यहां पे थोड़ा सा कनकेव जो है वो ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है। वहीं पे अगर मैं इसके सामने वापस से अगर कन्वेक्स लेंस लगा दूं तो ये और ताकत को, कन्वेक्स को यानी कन्वर्जिंग ताकत को बढ़ा देगा और आप देख सकते हो लाइट जो है वो कन्वर्ज होने लग गई। और अगर मैं लास्ट वाले, मतलब सबसे पहले वाले इसको हटा दूं तो मुझे अब लग रहा है कि लाइट जो है वो कन्वर्ज हो रही है, यानी ये वाला ज्यादा ताकतवर है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं इस कनकेव कन्वेक्स और इसके आगे अगर मैं एक और कनकेव लेंस लगा देता हूं, इसके आगे अगर मैं एक और, मैंने प्लेन और कनकेव लगाया है, तो लाइट आप देख सकते हो ओवरऑल अब ज्यादा डाइवर्ज हो रही है ना। बीच वाले को हटाता हूं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, और लेस पावरफुल वाले को अगर मैं इसकी जगह पे लगा दूं जो कि ये है, तो अब ओवरऑल मुझे लगता है लाइट डाइवर्ज होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि अब हमने कन्वेक्स को, बीच वाले को बहुत कम ताकतवर लगाया है और आखिरी वाले दोनों कनकेव हैं, और ये वाला काफी ताकतवर है क्योंकि ये कनकेव वो कनकेव है, दोनों तरफ से कनकेव है। लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास प्लेन हो कनकेव है, बट स्टिल लाइट जो है यहाँ पे वो डाइवर्ज हो रही है। आई होप आपके आज ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे रे डायग्राम्स को लेके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू।